नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गरिमा सचदेवा और आज मैं आपके सामने बात करूंगी पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है फीमेल्स में। हम बात करेंगे इसके क्या कॉमन सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके रिस्क होते हैं इसके साथ एसोसिएटेड, या फिर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, या फिर कैसे हम घर पे बैठे बैठे कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिम्टम्स के साथ। तो इसके सिम्टम्स होते हैं इरेगुलर साइकिल्स। नॉर्मल फीमेल्स में जो साइकिल लेंथ होती है वो होती है 21 to 35 डेज, लेकिन अडोलेसेंट गर्ल्स यानी 19 से नीचे एज की लड़कियों में ये साइकिल ड्यूरेशन होती है, नॉर्मल साइकिल ड्यूरेशन की रेंज होती है 21 to 45 डेज। तो अगर या तो साइकिल 21 डेज से कम है या 35 डेज से ज़्यादा है तो उसे हम इरेगुलर साइकिल्स कहते हैं। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट सिम्टम है एक्ने यानी मुंह पे मुहासे होना। तीसरा इसका इम्पॉर्टेंट सिम्टम है एलोपेशिया यानी बाल झड़ना। चौथा एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना, मतलब बॉडी पे या फेस पे ज़्यादा बाल होना। तो ये 4 सिम्टम्स हैं जो कि हमें गाइड करते हैं पीसीओएस के डायग्नोसिस की तरफ। तो हमें क्यों पीसीओएस के बारे में वरीड होना चाहिए, क्या होते हैं इसके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस एसोसिएटेड, तो हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके साथ काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस या रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं। सबसे पहले हम सबको पता है कि इनफर्टिलिटी, पीसीओडी फीमेल्स में इनफर्टिलिटी का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि कंसेप्शन के लिए हम जैसे जानते हैं कि रेगुलर साइकिल्स होना, ओव्यूलेटरी साइकिल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पीसीओडी फीमेल्स में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से साइकिल्स रेगुलर नहीं होती हैं, तो इसीलिए इन फीमेल्स में इनफर्टिलिटी होने का रिस्क ज़्यादा होता है। दूसरा, इसके साथ काफ़ी सारी मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस भी एसोसिएटेड है, जैसे कि डायबिटीज़। पीसीओडी फीमेल्स में 5 टाइम्स ज़्यादा रिस्क होता है डायबिटीज़ होने का। ये फीमेल्स हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डिसलिपिडीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ओबेसिटी का भी रिस्क ज़्यादा होता है पीसीओडी में। तीसरा इसका इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस है एंडोमेट्रियल कैंसर यानी कि बच्चेदानी का कैंसर। पीसीओडी फीमेल्स में 6 टाइम्स ज़्यादा रिस्क होता है एंडोमेट्रियल कैंसर होने का। इन फीमेल्स में साइकोसोशल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने का भी रिस्क रहता है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, नर्वसनेस, लो सेल्फ इस्टीम, नेगेटिव इमेज, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। तो इसकी वजह से ये फीमेल्स दे वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर बॉडी इमेज, तो इसीलिए वो दोस्त नहीं बना पाते, लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर पाते। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं पीसीओडी से। चलो अब बात करते हैं हम कैसे पीसीओडी से की कॉम्प्लिकेशन से बचा जाए, कैसे घर बैठे बैठे कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करके हम पीसीओडी की कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करें। तो सबसे पहले ये 3 तरीके से किया जा सकता है, डाइट मॉडिफिकेशन से, एक्सरसाइज से और कुछ बिहेवियरल चेंजेस से। डाइट मॉडिफिकेशन में क्या होता है, नॉर्मल एक फीमेल की डाइटरी रिक्वायरमेंट होती है 1800 to 2100 किलो कैलोरी। ये किसी भी ऐप से हम जो भी खाते हैं, काफ़ी सारी ऐप्स आ गई हैं आजकल, तो जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने कितनी कैलोरी कंज्यूम की है। तो हमारा टारगेट होना चाहिए कैलोरी रिडक्शन पे, कितनी परसेंट कैलोरी हमें रिड्यूस करनी है, 30% हमारा टारगेट होना चाहिए, यानी कि डेली कंजम्पशन 1200 to 1500 किलो कैलोरीज होना चाहिए, ताकि हम पीसीओडी को प्रिवेंट कर सकें। चलो अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज हमें कितनी देर करनी है, क्या एक्सरसाइज करनी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो 2 तरह की एक्सरसाइज होती है, एक होती है माइल्ड टू मॉडरेट और एक होती है विगरस एक्सरसाइज। माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज में आ जाता है जैसे घर के काम करना, वॉक करना, या रिक्रिएशनल डांसिंग करना, स्विमिंग करना, या फिर कुछ स्पोर्ट्स जैसे कि बैडमिंटन या वॉलीबॉल। और विगरस एक्सरसाइजेस में आता है जिमिंग, एथलेटिक्स, एरोबिक्स, विगरस स्विमिंग, प्लेइंग कॉम्पिटिटिव बास्केटबॉल, सॉकर, तो या फिर हेवी वेट लिफ्टिंग। तो हमें कितनी देर ये एक्सरसाइज करनी है, तो जो हमने माइल्ड टू मॉडरेट डिस्कस किया, तो हम वॉकिंग के लिए हम स्टेप्स
काउंट वाली एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम कितने स्टेप्स चल रहे हैं। हमारा टारगेट होना चाहिए कम से कम 10,000 स्टेप्स पर डे का। और विग्रेस एक्सरसाइज एटलीस्ट हमें 10 मिनट करनी है। इनिशियली स्टार्टिंग में हम 10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में हमारा टारगेट होना चाहिए स्लोली उसको इंक्रीज करके 30 मिनट्स पर डे का। तो ये एक्सरसाइज के मीडियम से हम पीसीओडी की कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बिहेवियरल चेंजेस के। क्या क्या बिहेवियरल चेंजेस करने हैं हमें पीसीओडी के प्रिवेंशन के लिए। तो सबसे पहले इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो हमें अपना टारगेट सेट करना है कि हमें कितना वेट लॉस करना है। तो ये हमें बहुत ही रीजनेबल टारगेट सेट करना है कि हमें 5 to 10% वेट लॉस का टारगेट सेट करना है, जो भी हमें रियलिस्टिक लगे, ताकि और रियलिस्टिक और अचीवेबल लगे। कि अगर कोई 100 किलो का बंदा है तो उसे 10% यानी 10 kg लूज करने का विद इन अ मंथ या विद इन अ वीक, जो भी उसे फीजिबल लगे वो ट्राई करना चाहिए। और दूसरा है, एक बार टारगेट सेट कर लिया तो उसके बाद सेल्फ मॉनिटरिंग, यानी खुद अपना वेइंग मशीन ले लो और वेट मेजर करके अपने कितना टारगेट अचीव किया ये मॉनिटर करो। तो ऐसे हम पीसीओडी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये थी आज की टॉक पीसीओडी के बारे में। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।